ओम शांति। अब सब भाइयों और बहनों को आज की मुरली है 15/10/2024। मीठे बच्चे, तुम सबके आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। प्रश्न, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। जज करने नहीं, चेक करना है। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से तुम गुणवान बन जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता स्पिरिचुअल फादर। सत्युग में जब तुम चलेंगे तो वहां अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। तुम जानते हैं सत्युग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी। फिर बाद में वह भाषा बदली जाती है। अभी तो अनेक भाषाएं हैं, जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा चलती है। अब ये तो सब बच्चे जानते हैं। सब सेंटर पर भी जो बच्चे हैं उनकी है एक मत, अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि भूत सब भाग जाए। बाप है पतित पावन, पांच भूतों की तो सब में प्रवेशता है। आत्मा में भूतों की प्रवेशता होती है। फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है, देहाभिमान, काम, क्रोध आदि। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहो सर्वव्यापी आत्माएं है और इन आत्माओं में पांच विकार सर्वव्यापी है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है। परमात्मा में फिर पांच भूतों की प्रवेशता कैसी होगी? एक एक बात को आचरित धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं? अब जज करो। हर एक के शरीर में आत्मा है, उस आत्मा में पांच विकार प्रवेश है। शरीर में नहीं, आत्मा में पांच विकार, आत्मा पांच भूत प्रवेश होते हैं। सत्युग में पांच भूत नहीं है, नाम ये डीटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड, यानी रावण राज्य। डेविल कहा जाता असुर को। कितना दिन और रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो, वहां तुम्हारे में भी कोई विकार कोई अवगुण नहीं रहता। तुम्हारे में सर्वगुण संपन्न होते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। पहले थे फिर नीचे उतरते हो। इस चक्र का भी मालूम पड़ा है। 84 का चक्र कैसे फिरता है। हम आत्मा को 100 का दर्शन हुआ, अर्धशीष इस चक्र का नॉलेज हुआ। उठते बैठते चलते तुमको ये नॉलेज बुद्धि में रखना है। बाप नॉलेज पढ़ाते, रूहानी नॉलेज बाप भारत में आकर देते। कहते ना हमारा भारत, वास्तव में हिंदुस्तान करना तो रॉन्ग है। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा राज्य था और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी नई दिल्ली। कहते ना दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, परिस्तान कहते थे। अभी तो नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते हैं। फिर ना पुरानी ना नई दिल्ली होगी, परिस्तान कहाँ जाएगा? दिल्ली को कैपिटल कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ नहीं होगा, हमारा राज्य होगा। अभी तो राज्य नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश है। राज्य तो है नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान का चक्र चक्र लगाता है। बरोबर पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। जमुना का किनारा था, उसको परिस्तान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली रहती है तो सभी को कशिश होती है। सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर बीच में है। मीठे मीठे बच्चे जानते पाप तो जरूर हुए हैं। पाप आत्मा बन गए हैं, सत्युग में होते हैं पुण्य आत्माएं। बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जिसको तुम शिव जयंती भी मनाते हो। अब जयंती अक्षर तो सबसे अलग है, इसलिए इनको फिर शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। अच्छा विद्वान आदि भी कोई नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है।
तो मनावे क्या, बाप ने समझाया रात्रि का अर्थ क्या है। ये जो 5000 वर्ष का चक्र है उसमें सुख और दुख का खेल है। सुख कहाँ जाता दिन, दुख कहाँ जाता रात। तो दिन और रात के बीच में आता है संगम। आधा कल्प सोच रहा, आधा कल्प अंधियारा। भक्ति में तो बहुत तीक तीक चलती है। यहाँ सेकंड की बात बिल्कुल इजी है, सहज योग। तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम अर्थात परम धाम। फिर तुम जीवन मुक्ति और जीवन बंध में कितना समय रहते हो ये तो तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप समझाते योग अक्षर है ठीक, परंतु उनका है जिस्मानी योग। यह आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। तो मनुष्य मुझसे तुम बच्चों का बाप भी है तो टीचर भी है, उनसे योग लगाना पड़े ना, टीचर से पढ़ना होता है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले बाप से योग होता है, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है। 3 मुख्य याद रहते हैं, वो तो अलग अलग होते हैं। यहाँ एक ही बार बाप आकर बाप भी बनते, टीचर भी बनते। वंडरफुल है ना। ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। जन्म जन्मांतर 3 को अलग अलग याद करते आए हो। सत्संग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है, पढ़ने तो जाते हैं ना। बाकी गुरु की वहां दरकार नहीं रहती क्योंकि सब सदगति में है। ये सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल सच है। इनको कहा जाता सच योग, परंतु यह है अनकॉमन। बाबा कहते मैं ये टेम्परी लोन लेता हूँ, सो भी कितना थोड़ा समय लेता हूँ। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती तो कहते 60 लगी लाट। इस समय सबको लाठी लगी हुई, सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे। वह तो है स्वीट होम, स्वीटेस्ट होम। उसके लिए कितनी आथा भक्ति की है। अभी चक्र फिरकर आए हो, मनुष्य को ये भी कुछ पता नहीं, ऐसे गपोड़ा लगा दिया कि लाखों वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की बात हो तो फिर रेस्ट मिल ना सके, रेस्ट मिलना ही है मुश्किल हो जाए। तुमको रेस्ट मिलती है उसको कहा जाता है साइलेंस होम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, परमधाम में निराकारी दुनिया। यह स्थूल स्वीट होम वह है मूल स्वीट होम। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं। यह सबसे तीखा है, आत्मा जो तीखा रॉकेट सबसे तीखा। 1 सेकंड में शरीर छोड़ा और ये भागा, दूसरा शरीर तो तैयार रहता है। ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही। ड्रामा कितना एक्यूरेट है इसमें कोई इन एक्यूरेटी है नहीं, ये तुम जानते हैं। बाप भी ड्रामानुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता, मालूम भी कैसे पड़ता है। इनमें बाप भगवान ने जब नॉलेज देते हैं बच्चों को बैठ समझाते हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना, मैं शिव कब कैसे आता हूँ वो तुमको तो पता नहीं। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं, राम की नहीं मनाते क्योंकि फर्क हो गया ना। शिवरात्रि के साथ कृष्ण की भी रात्रि मना लेते, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यही आसुरी रावण राज्य समझने की बातें हैं। ये तो बाबा बूढ़े को बाबा कहेंगे, छोटे बच्चों को बाबा थोड़ी कहेंगे। कोई कोई लव से बच्चों को बाबा कह देते। दोनों में श्री कृष्ण का लव से कह दिया बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़े हो फिर बच्चे पैदा करते हो। श्री कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए बाबा कहते ही है। मैं बुजुर्ग के तन में आता हूँ शास्त्रों में, परंतु शास्त्रों की सब बातें एक्यूरेट नहीं होती। कोई कोई बात ठीक है, ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, और तो जरूरी समय होगा ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी। ये कोई अमर लोक नहीं, इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। ये सिवाय तुम बच्चों को और कोई बुद्धि में नहीं हो सकता। बाप बैठ बताते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं कि तुम 84 जन्म लेते कैसे, तो भी तुमको पता पड़ गया है। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है, और इतने इतने जन्म लिए हैं। 84 जन्म का हिसाब है ना, 84 लाख का तो हिसाब हो न सके। इनको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात ही याद ना आए। यहाँ कितने अपरम अपार दुख है, कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते। इसको कहा जाता है घोर नर्क, बिल्कुल चीची दुनिया है। तुम बच्चे जानते अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारियां कर रहे। पाप कट जाए तो हम पुण्य आत्मा बन जाए। अभी कोई पाप नहीं करना है, 1-2 पर काम कटारी चलाना,
याति मध्यान्ह दुख देना है। ये अभी रावण राज्य पूरा होता है, अभी है कलयुग कांत। यह महाभारी लड़ाई अंतिम, फिर कोई लड़ाई आदि होगी नहीं। वहां कोई यज्ञ रचे नहीं जाते, जब यज्ञ रचते तो उनमें आह्वान करते हैं। बाप ने भी ये जो रुद्र यज्ञ रचा है, इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामग्री सब स्वाहा कर देते, यानी कीचड़ पट्टी जो पुरानी पाप है। जब बाप ने समझाया रुद्र ज्ञान यज्ञ शिव रुद्र को कहा जाता, रुद्र माला कहते ना निवृत्त मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं। वो तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, नाम ही पड़ा है सन्यास। किसका सन्यास? घर बार का, खाली हाथ निकलते। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते, काम कराते। पहले भिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। उनको जंगल में रहना है, वहाँ कंदमूल फल मिलते हैं, ये भी गायन है। जब सतो प्रधान सन्यासी होते तब ये खाते हैं। अभी तो बात मत पूछो क्या क्या करते रहते। इसका नाम है विशेष वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। तो अपने को विशेष समझना चाहिए ना। बाबा कहते सत्य को कहा जाता है शिवालय वाइसलेस वर्ल्ड। यहाँ तो सब पतित मनुष्य, इसलिए देवी देवता के बदले नाम ही हिंदू रख दिया। बाप तो सब बातें समझाते हैं। तुम असूल में हो ही बेहद बाप के बच्चे, वो तो तुम्हें एक ही जन्मों का वर्षा देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है। पापों से मुक्त होने के लिए तुम बुलाते हो साधु साधी सब पुकारते हैं, पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। अर्थ तो कुछ नहीं समझते, ऐसे गाते रहते, ताली बजाते रहते। उनसे कोई पूछे परमात्मा से वो कैसे लगाए, उनसे कैसे मिले, तो कह देते वह तो सर्वव्यापी है। क्या यही रास्ता बताते हो? कह देते वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा। परंतु बाबा कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। ये ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। अब बाप समझाते 5000 वर्ष की बात है। कल्प पहले बाबा ने कहा था कि मन बनावो, यह है महामंत्र, माया पर जीत पाने का मंत्र। बाप ही बैठ अर्थ समझाते हैं, दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते। गाया जाता है ना, सर्व का सदगति दाता एक, कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता, देवताओं की भी बात ही नहीं। वहां तो सुख ही सुख है, वहां कोई भक्ति नहीं करते। भक्ति की जाती भगवान से मिलने के लिए। सतयुग में भक्ति होती नहीं, क्योंकि एक ही जन्मों का वर्षा मिला हुआ है। तब गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यहाँ तो आता दुख है, घड़ी घड़ी कहते भगवान राम करो। ये कलयुगी दुखी दुनिया सदैव नहीं रहती। सतयुग त्रेता पास्ट हो गए, फिर होंगे लाखों वर्ष की तो बात भी याद नहीं रह सकती। और बाप तो सारी नॉलेज देते, अपना परिचय भी देते हैं, रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, तुम बच्चों को ध्यान में आ गया। अभी तो पराये राज्य में हो, तुमको अपना राज्य था। यहाँ तो लड़ाई में अपना राज्य लेते हैं, हथियारों से मारा मारी से अपना राज्य लेते। तुम बच्चों तो योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम्हें सतो प्रधान दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया बनती है। इसको कहा जाता है कलयुग, पुरानी दुनिया सतयुग है, नई दुनिया ये भी किसको पता नहीं। सन्यासी कह देते आपकी कल्पना है, यहाँ ही सतयुग है, यहाँ ही कलयुग है। अब बाप बैठ समझाते हैं, एक भी ऐसा नहीं जो बाप को जानते हो। अगर कोई जानता होता तो परिचय देता, सतयुग त्रेता क्या चीज है, इसको समझ में थोड़ी आता। तुम बच्चों को बाप अच्छी रीति समझाते रहते, बाप ही सब कुछ जानते हैं। जाने जानार अर्थात नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर सुख का सागर है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप नॉलेज में अब समान बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलीदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, यह पापों से मुक्त होने का समय, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री रुद्र यज्ञ में स्वाह करनी। दूसरा, अभी वानप्रस्थ अवस्था, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सदगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रदान पावन बनाना है। वरदान, अपनी सूक्ष्म कमजोरी को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले सो चिंतक हो।
सिर्फ ज्ञान के पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही सोच चिंतन है। लेकिन सोच चिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरी को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही सोच चिंतक बनना है। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना है, स्वयं को परिवर्तन करना। इसी की मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है, यानी पास होने के लिए मिलती है। स्लोगन है, हर समय करण करावनहार बाबा याद रहे तो मैं पन का अभिमान नहीं आ सकता, क्योंकि बाबा ही करा रहा, हम तो निमित्त है, स्मृति से ही कार्य करना है। ओम शांति।